श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन विंदु रूप हो ही सुखारी, इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। यदि हम विद्वान बनना चाहते हैं, ज्ञानवान बनना चाहते हैं, अपने को मानवीय गुणों से सुसंपन्न करना चाहते हैं, तो आंख से ऊपर का ज्ञान प्राप्त करें। इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि स्कूल कॉलेज के ज्ञान को हम तिलांजलि दे दें। स्कूल कॉलेज के ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान को भी सम्मिलित कर दें तो सोने में सुगंध हो जाएगा। विवेकानंद जी महाराज मात्र बीए पढ़े हुए थे। आज भी हमारे घरों में बीए और एमए की डिग्री प्राप्त किए हुए कितनी ही बहू बेटियां होंगी। लड़कों के लिए तो कहना ही क्या, किंतु वह ओज, वह तेज, वह प्रभाव किसी में नहीं, क्यों नहीं है? इसलिए कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज को कॉलेज शिक्षा के बाद आंख के ऊपर का भी नॉलेज था। संत कबीर साहब ने कहा है, त्रिकुटी महल में विद्या सारा। अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन के अवसर पर विभिन्न देशों के विद्वानों ने जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज से प्रवचन सुना तो उन लोगों ने दांतों तले अंगुली दबाई और कहा, ही इज लर्न बियॉन्ड लर्निंग, अर्थात वह विद्या से बाहर का विद्वान है। आज हमें विद्वान बनना है, ज्ञानवान बनना है, तो हमें आंख से ऊपर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह आंख से ऊपर का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है? बिंदु ध्यान और नाद ध्यान के अभ्यास से। बिंदु ध्यान का दूरदर्शन और नाद ध्यान से दूर श्रवण होता है। इस प्रकार बिंदु ध्यान और नाद ध्यान का अभ्यास कर उसमें कुशलता प्राप्त करने वाले किसी भी जगह बैठकर किसी भी जगह की किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पिंड व ब्रह्मांड, बाह्य जगत व अंतर जगत की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती। बिंदु ध्यान की महिमा बतलाते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है, यथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैलबन भूतल भूरि निधान। शब्द साधना के द्वारा प्रथम शम की प्राप्ति होती है, फिर सम की, फिर तो शब्द ब्रह्म की ऐसी महिमा है कि वह पार ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचा देता है। यह ज्ञान हमको दूसरा कोई नहीं बतला सकता। यह ज्ञान तो हमें वे ही बतला सकते हैं जिन्होंने संत साधना के अनुकूल ध्यानाभ्यास किया है, सदाचार का पालन किया है और उस सत्य तत्व का साक्षात्कार किया है। पोथा पोथी का थोथा ज्ञान अपनी वाचालता के कारण कोई भी भले ही कुछ बतला दे, यह दूसरी बात है, किंतु उस ज्ञान से हमारा कल्याण नहीं होगा। अवश्य ही खद्योत ज्ञान से हमारा मनोरंजन हो सकता है, किंतु उससे तम का नाश नहीं हो सकता। वह हमारा भव दुख भंजन का कारण नहीं हो सकता। भव दुख भंजक ज्ञान हेतु हमें संतों की शरण में जाना चाहिए, जो अहेतुक कृपा कर हमको परम प्रभु तक पहुंचने का सेतु बता सकते हैं। उनसे ज्ञान प्राप्त कर उनके आदेशानुकूल हमें आचरण करना चाहिए। संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल शकल वैराट चबाना। संत की परिभाषा संत की भाषा में सुनिए। शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। और भी सुनिए, संत कैसे होते हैं? वे अनीह अर्थात इच्छा रहित होते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए। वे मित भोगी होते हैं। संसार में रहना है इसलिए सीमित आवश्यकता रखते हैं। उनमें किसी प्रकार का व्यसन नहीं होता, किंतु जागतिक जीवन यापन के लिए कुछ असन वसन
और शयन के लिए कुछ जगह तो चाहिए ही, फिर भी सब में वे मितभोगी होकर रहते हैं। सत्य सार, सत्य के वे सार स्वरूप होते हैं, असत्य की ओर वे जाते नहीं। कवि होते हैं, पंडित होते हैं, योगी होते हैं। योगी किसे कहते हैं? जो योग करते हैं योगी कहलाते हैं। योग क्या है? योग का अर्थ है मिलाप। वे जीव को पीव से मिलाते हैं। वे महाधीर योगी, विषय रस वियोगी, हृदय अति अरोगी और परम शांति भोगी होते हैं। योगी जो अपने को संजोकर, इंद्रियों को काबू कर और मन को अपने वश कर रखते हैं, ऐसे संत होते हैं। लेकिन जिनकी इंद्रियां बेलगाम है, मन बेकाबू है, जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है, हृदय पवित्र नहीं है, ऐसे वेशधारी महात्मा से अलग रहने में ही मंगल है, अन्यथा पग पग पर डर है। संत कबीर साहब ने बहुत पूर्व से चेतावनी दे रखी है। जाकी जिह्वा बंध नहीं, हृदय नाही सांच, ताके संग न चालिए, घाले बटिया कांच। जब खाएं, कब खाएं, क्या खाएं, खाने के लिए जिएं अथवा जीने के लिए खाएं, उचित विचार नहीं, सत्य आचार नहीं, सांच झूठ के बीच रेखा नहीं, ऐसे लोग क्या संत हो सकते हैं? कपड़े रंग कर जो न कपट का जाल बिछावे, तन पर जो न विभूति पेट के लिए लगावे। हमें चाहिए सच्चा दिल वाला वह साधु, देश जाति जग हित कर जो निज जन्म बनावे। तथा आँखों को खोल भरम का पर्दा डाले, जी का सारा मैल कान को फूंक निकाले। गुरु चाहिए हमें ठीक पारस के ऐसा, जो लोहे कसर मिटा सोना कर डाले। माननीय डॉक्टर संपूर्णानंद की भाषा में मैं तो इस संत शब्द को योगी के अर्थ में ही लेता हूँ। प्राचीन परंपरा को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति संत कहलाने का अधिकारी तभी होगा जब उसके लिए विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्वे संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे प्रावरे, यह उपनिषद वाक्य सार्थक हो चुका हो। इसके पहले वह कितना ही बड़ा भक्त या उपासक क्यों न हो, विद्वान, महात्मा, साधु, सज्जन या और चाहे जो कहलाए, पर संत नहीं कहला सकता। गुरु नानक देव जी महाराज ने योगी की परिभाषा इस प्रकार दी है। जोगु न खिंथा, जोग न दंड, जोगु न भस्म चराइये, जोगु न मूड़ी मुंडाइये, जोग न सिंजी वाइये, अंजन माही निरंजनी रहिए, जोग जुगति इव पाइये, गली जोगु न होई, एक दृष्टि करी समशरी जाने, जोगी कहिए सोई, जोग न बाहरी मड़ी मसानी, जोग न तारी लाइये, जोगु न देसी दिसंतरी भविये, जोग न तीरथी नाइये, अंजन माही निरंजनी रहिए, जोग जुगति इव पाइये, सती गुरु भेटे ता सहसा टूटे, धावतु वर्जी रहाइये, निझरु झरे सहज धुनि लागे, घर ही परचा पाइये, अंजन माही निरंजनी रहिए, जोग जुगति इव पाइये, नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोगु कमाइये, बाजे बाजहु सिंजी बाजे, तौ निर्भव पदु पाइये, अंजन माही निरंजनी रहिए, जोग जुगति इव पाइये। गुदरी पहन ली इसलिए वह योगी है, ऐसी बात नहीं। कमंडल लेकर घूम रहा है इसलिए वह योगी है, ऐसी बात भी नहीं। देह पर विभूति लगा ली है, लंबी दाढ़ी बढ़ा ली है, जटा बढ़ा ली है, कमर में मूंज की करघनी पहन ली है, इसलिए वह योगी है, बात भी सही नहीं। सिर के बाल मुड़ा लेने से भी कोई योगी नहीं होता। संत कबीर साहब ने कहा,
मुड़ मुड़ाई हरि मिले, तो सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मोड़ते भेड़ बैकुंठ न जाए। वास्तव में बाहरी वेशभूषा से कोई साधु या संत नहीं होता। जो लोग माया में रहकर माया रहित होकर रहते हैं वे साधु संत कहलाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा था, जल में नाव रहे कोई हानि की बात नहीं, किंतु नाव में जल नहीं आना चाहिए, नहीं तो वह नाव को डुबो देगा। उसी तरह भक्त संसार में रहे कोई हानि की बात नहीं है, किंतु भक्त में सांसारिकता नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वह उसको डुबो देगी। जैसे जलमही कमलू निरालमु मरगाई नैसाने, सुरति शबदी भव सागरु तरिये, नानकु नामु बखाने। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जल में कमलवत रहो और सूरज शब्द की साधना भी करो। सूरज शब्द यानी नादानुसंधान। पुनः उन्होंने कहा, एक दृष्टि करी समशरी जाने, जोगी कहिए सोई। जो अपनी दृष्टिधारों को मिलाकर एक करता है वह योगी कहलाता है, चाहे वह गृहस्थ हो अथवा विरक्त। लेकिन जब तक अपनी दृष्टिधारों को मिलाकर एक नहीं कर पाता तब तक योगी नहीं कहला सकता। वैसे जब से हम विद्यालय में जाना प्रारंभ करते हैं तब से विद्यार्थी कहलाने लगते हैं। जब तक एमए पास नहीं कर लेते विद्यार्थी ही कहलाते हैं। जब एमए पास कर लेते हैं तब मास्टर हो जाते हैं। एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। उसी तरह जब से हम योग साधना का आरंभ करते हैं तब से ही योगी की संज्ञा हो, यह बात अलग है, किंतु योग की पूर्णता में पूर्ण योगी होते हैं। फिर भी युग दृष्टिधारों को मिलाकर एक करने की क्षमता जिनमें हो वे योगी कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। संत तुलसी साहब की वाणी घट रामायण में है। उन्होंने लिखा है, तिल परमाने लगे कपाटा, मकर तार जह जीव का बाटा, इतना भेद जाने जो कोई, तुलसीदास साध है सोई। तिल छोटा होता है और उसका रंग काला होता है। इसी प्रकार साधक को प्रथम छोटा सा काला चिन्ह दिखाई देता है। तिल का रंग उजला भी होता है। जब साधक उस काले तिल पर अपनी दृष्टि टिकाकर कुछ देर रख सकता है तब उसे श्वेत बिंदु के दर्शन होते हैं। काले तिल को ही कपाट कहा गया है। संत वाणी में इसकी भरपूर चर्चा मिलती है। गुरु मिली ताके खुले कपाट, बहुरी न आवे योनी बाट, बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर करे, घट का पाट गुरुदेव खोले। संत कबीर साहब। बजर का पाट मुक्ते गुरुमति निर्भय तारी लाई। गुरु नानक देव जी महाराज। खोली कपाट महल के दिन्हे, थिर स्थान बताया। संत दादू दयाल साहब जी। जानी ले सत पहिचानी ले, सुरति सांची बसै दिद दाना, खोलो कपाट यह बाट सहजय मिले, पलक परवीन दिव्य दृष्टि ताना। संत दड़िया साहब बिहारी। हम अपने पूज्य गुरुदेव की वाणी में पाते हैं, वज्र कपाट खुले तम टूटे, ब्रह्म ज्योति झलकान। अन्यान्य संतों ने जिसको पाट कपाट या वज्र कपाट कहा है, संत शिवनारायण स्वामी जी महाराज ने उसको केवार और ताला कुंजी की संज्ञा दी है। यथा लागी है कुंजी केवारी ताला, लखाई हंसा जाको गुरु मिला। वह कपाट तिल के समान है। तिल कहने का मतलब छोटे से छोटा। जो कोई उस तिल में पिल जाएंगे वे कभी न कभी अवश्य ईश्वर से जाकर मिल जाएंगे। हमारे गुरुदेव इसके साक्षी हैं। वे कहते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कैवल्य हो के पार, सुषमन तिल को पिल तन भीतर, होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी, ले चेतन आधार। तन में पील पांचों तन पाड़ा, जा पाओ प्रभु सार। यह छोटा सा तिल क्या है? यही वज्र कपाट है।
सोच कर देख लीजिए यह कैसा वज्र कपाट है। आज भजन भेद लिए हमें कितने दिन हो गए हैं। वह वज्र कपाट तिल कपाट आज तक टूटा है या नहीं। संत तुलसी साहब एक और बात कहते हैं, मकर तार जह जीव का बाटा। मकर तार यानी मकड़े का तार, यह कैसा होता है? वह बहुत पतला होता है, बारीक होता है, महीन होता है। उसी पतले तार के सहारे मकड़ा ऊपर से नीचे आता है और नीचे से ऊपर जाता है। उसी तरह यह जीवात्मा परमात्म धाम के शब्द के सहारे इस शरीर और संसार में आया है। पुनः उसी शब्द धार को पकड़कर वह संसार को पार करके परमात्म धाम में पहुंचेगा। इस उपमा उपमेय के द्वारा संत तुलसी साहब दृष्टि योग और शब्द योग नादानुसंधान की क्रिया का संकेत करते हैं। जब तक उस तार का पता नहीं मिलेगा तब तक कोई भव पार नहीं हो सकता है, चाहे वह कितना कारोबार कर ले या लोक व्यवहार सीख ले। सद्गुरु महाराज की जय की ध्वनि। हम लोग तुलसी साहब की आरती प्रतिदिन पढ़ते हैं, जिनमें एक कड़ी यह भी आती है, उल्टी अलल तुलसी तन तीजे। यह पंक्ति भी हमें अंतर्मुख होकर उलटने की ओर इंगित करती है। संत वाणी में तो अलल शब्द का प्रयोग हुआ है, किंतु वेद में अलल शब्द आया है। अलल एक पक्षी होता है, वह घोंसला नहीं बनाता, आकाश में ही रहता है। वहां आकाश में ही नर मादा का संयोग होता है, वहां से ही वह अंडा देती है। वह अंडा जैसे जैसे नीचे की ओर आता है वैसे वैसे स्नेह स्नेह वह पुष्ट होता जाता है और भी नीचे आने पर पूरा पुष्ट होकर अंडा फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकलता है। नीचे आते आते उसके डैने भी निकल आते हैं और नीचे आने पर उसमें आंखें खुलती है, तो वह समझता है कि यहाँ उसका घर नहीं है। वहां से ही वह उलटकर अपने स्थान आकाश में पहुंच जाता है। उसी तरह यह जीवात्मा जो परम प्रभु परमात्मा का अभिन्न अंश है, परम धाम के शब्द के आधार पर पिंड में आया हुआ है। अब वह उसी शब्द धार को पकड़े और उसी के सहारे जाते जाते सर्वेश्वर सर्वाधार परम प्रभु परमात्मा से मिल जाए। किंतु यह मिलन होगा कैसे? इसके लिए संत सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किसी शायर ने कहा है, जो बात दया से ना होती वह बात दुआ से होती है। मिल जाते जब पूरे मुर्शिद तो बात खुदा से होती है। हमारी बात खुदा से क्यों नहीं होती है? इसलिए कि हम खुदा से जुदा हो गए हैं। यह जीव पीव से अलग हो गया है। अब यह जीव पीव से कैसे मिले, इसी का यत्न सद्गुरु बतलाते हैं। यह रूह खुदा से अलग हो गई है। यह रूह खुदा अर्थात परमात्मा से कैसे मिले, इसी का यत्न संत सद्गुरु बतलाते हैं। सबसे पहले तो सवाल यह है कि आखिर यह खुदा से जुदा हुई तो कैसे? दोनों को पृथक पृथक करने वाला कौन है? इसके जवाब में शायर कहते हैं, खुदा जुदा की एक सूरत नुक्ता भेद बताता है। नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे नुक्ता आता जाता है। नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ। नुक्ता जो धड़ा सा सर पर खुद ही खुदा हुआ। नुक्ता अर्थात बिंदु। फारसी भाषा में जिम और खे का रूप करीब करीब एक सा होता है। अंतर इतना ही है, जिम के पेट में बिंदु नुक्ता रहता है और खे के ऊपर। इसी नुक्ते के नीचे रहने से जुदा और ऊपर रहने से खुदा शब्द बनता है। इसी तरह जब तक हमारी वृत्ति नीचे है
तब हम जुदा हैं, और जब हमारी वृत्ति ऊपर उठ जाएगी जिससे ऊपर उठा नहीं जा सकता, तब हम खुदा ही खुदा हो जाएंगे। लेकिन कब? इसका उत्तर शायर देता है, मिल जाते जब पूरे मुर्शिद, अर्थात जब पूरे गुरु मिल जाते हैं। संत तुलसी साहब कहते हैं, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरग के पाने के लिए। शहरग अर्थात सुषुम्ना, ध्यानाभ्यास करते करते जिसका सुषुम्ना मार्ग उन्मुक्त हो जाता है, उसका अंदर का कान खुल जाता है और उसे आवाज़े गैब सुनाई पड़ती है, जिसके सहारे क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते वह अल्लाह ताला को पा लेता है। संत तुलसी साहब कहते हैं, गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्लाह अल्लाह हो अकबर पे जाने के लिए। फकीर का फरमान है, अगर अल्लाह से मिलना चाहते हो तो पहले नुक्ता को पकड़ो, यानी बिंदु को धारण करो। जो कोई बिंदु को धारण करता है वही एक दिन भव सिंधु को पार कर जाता है। जो कोई आंतरिक साधना सारधार चेतनधार को धारण करता है वही भव पार होता है और सर्वाधार परमात्मा को पाता है। इसलिए संत मत की साधना में बिंदु और नाद की उपासना बताई जाती है। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 77वें वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 6/2/1988 ईस्वी को मनियारपुर बांका में प्रातःकालीन सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।